सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आज रिजल्ट आएंगे। कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर 56,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा में वोटों की गिनती के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। कर्नाटक की 224 में से 222 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और मतदान का प्रतिशत 72.13 रहा था। फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद चुनाव आयोग ने कर्नाटक के राजेश्वरी नगर का चुनाव स्थगित किया था। अब वहां 28 मई को चुनाव होंगे। जयनगर सीट का चुनाव भी बीजेपी उम्मीदवार के निधन के चलते नहीं हुआ था। कर्नाटक विधानसभा में कुल 2622 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसमें बीजेपी के 222, कांग्रेस के 220, जेडीएस के 200 और बीएसपी के 19 उम्मीदवार शामिल हैं। कर्नाटक में कुल 5,56,75,000 मतदाताओं में करीब 2,57,00,000 पुरुष और करीब 2,50,00,000 महिला मतदाता थे। कर्नाटक विधानसभा में कुल 57,000 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 80,000 ईवीएम में वीवीपैट मशीन लगी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हुए एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के संकेत मिल रहे हैं। किसी में बीजेपी तो किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जेडीएस को किंग मेकर बताया गया है, जबकि टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को बड़ी पार्टी बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा है। ये सीट चामुंडेश्वरी और बादामी विधानसभा क्षेत्र की है। कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा से चुनाव लड़ा है। इस सीट पर आज सभी की नजरें बनी रहेगी। जीडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुमारस्वामी रामनगर और चन्नापटना से उम्मीदवार हैं। इन दोनों सीटों पर सभी की नजर आज बनी रहेगी। बदामी के एक होटल से पोस्टल बैलेट मिलने की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने जांच पड़ताल की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बताया कि यहां कोई पोस्टल बैलेट नहीं मिला है। कांग्रेस ने ही चुनाव आयोग से मिलकर जांच की मांग की थी और ये जांच अब भी जारी है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने की बात कही। साथ ही उन्होंने सिद्धारमैया को देश का नंबर 1 सीएम भी करार दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कर्नाटक चुनाव के नतीजे को देश को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कर्नाटक के विजेता को 2019 के चुनाव को जीतने वाला करार दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। काउंटिंग शुरू हुई है। आज कर्नाटक के भविष्य का फैसला होना है। आपको बता दें कि कर्नाटक की 222 सीटों के आज नतीजे आ जाएंगे और 2,622 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। और काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम, माकूल बंदोबस्त यहां पर किए गए। येदियुरप्पा अपनी खोई जमीन पाएंगे क्या, ये सवाल बना हुआ है। क्या कर्नाटक के चुनाव में पीएम का जादू चलेगा? क्या सिद्धारमैया जाएंगे? येदियुरप्पा सरकार बनाएंगे? कर्नाटक का किंग मेकर कौन होगा? आज तमाम सवालों के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी। अहम खबर इस वक्त की, विधानसभा चुनाव की मतगणना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आज कर्नाटक के भविष्य का फैसला हो जाएगा। कर्नाटक की 222 सीटों के आज नतीजे आ जाएंगे और 2,622 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजामात यहां पर किए गए। येदियुरप्पा अपनी खोई जमीन पाएंगे? साथ ही क्या कर्नाटक के चुनाव में अब पीएम का जादू चलेगा? ऐसे कई सवाल है, जिसमें से एक ये भी है कि सिद्धारमैया जाएंगे, येदियुरप्पा सरकार बनाएंगे? कर्नाटक का किंग मेकर कौन बनेगा? इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी।
और आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट की गिनती भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इसी के चलते सुरक्षा के पुख्ता माकूल बंदोबस्त भी किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग आज शुरू और आज कई लोगों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। आज कर्नाटक के भविष्य का फैसला होना है। कर्नाटक में वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 222 सीटों के आज नतीजे आ जाएंगे और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना आज कर्नाटक के भविष्य का फैसला होना है। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव 2018 के लिए 12 मई को मतदान हुआ था और आज 15 मई को काउंटिंग अभी शुरू हो चुकी है। रेणु 12 मई 2018 को कर्नाटक चुनाव 2018 के लिए मतदान हुआ था और बेल्लारी से जब वो निकले तो उससे पहले उन्होंने अपने घर में भी पूजा पाठ किया था। ये भी हमारे पास सूचना आ रही है। तो कुल मिला के सारे नेता जो हैं वो इस समय भगवान को मना रहे हैं और उन्होंने अपनी फिंगर क्रॉस कर रखी है क्योंकि कुछ देर में ही उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है कि वो सत्ता में रहेंगे या सत्ता से बाहर जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कर्नाटक के चुनाव, क्योंकि आने वाले समय में 2019 के चुनाव में और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं से जो राजनीतिक दल हैं उनके यूनाइट होने में, या जो अगर बीजेपी के खिलाफ जो अगर कांग्रेस की बात करें तो वो जिस तरह से एक मोर्चाबंदी बीजेपी को घेरने के लिए कर रहे हैं, अगर कर्नाटक के चुनाव उनके पक्ष में नहीं आते तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। जी आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है। आज कर्नाटक के भविष्य का फैसला हो जाएगा। कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कर्नाटक की 222 सीटों के आज रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। 2622 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा और काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजामात, माकूल बंदोबस्त किए गए। लोगों को चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तो जाहिर तौर पर उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था भी की गई है मतगणना केंद्रों के आसपास, ताकि लोगों की भीड़ अगर मतगणना केंद्रों के आसपास इकट्ठा होती है तो पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। तो उत्साह जाहिर तौर पर है और उसी हिसाब से इंतजाम भी किए गए हैं। रेणु, कर्नाटक के जो नतीजे हैं वो मुझे लगता है कि 9 बजे से रुझान आना शुरू होंगे और 10 बजे, 10:30 बजे तक तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। जी रेणु। और आज तमाम तरह के सवाल भी इसी काउंटिंग के साथ शुरू हो चुके हैं और शायद ये सवालों के जवाब भी आज मिल जाएंगे। 2622 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा और सवाल बहुत सारे हैं, जिनमें यह है येदियुरप्पा क्या आज अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाएंगे और क्या कर्नाटक के चुनाव में पीएम का जादू चलेगा? सिद्धारामैया जाएंगे या येदियुरप्पा सरकार बनाएंगे? कर्नाटक का किंग मेकर कौन होगा? आज इन सारे सवालों के जवाब लगभग मिल जाएंगे और फिलहाल काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है। 12 मई को वोटिंग हुई थी। काउंटिंग के साथ ही आज 15 मई को रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य के इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार चुनावी रैलियां की थी। स्थिति तो इसलिए अभी कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है और अगर जिस तरह से जो रुझान अभी प्रारंभिक तौर पर शुरुआत हुई है, जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो ज़रूर कांग्रेस के लिए चिंता की बात होगी। जी रेणु। आपको बता दें कि विधानसभा नौ सीटों का रुझान अब तक आ चुका है। एक पे कांग्रेस,
6 पे बीजेपी और जेडीएस 2 पे। दूसरों की बात की जाए तो 0 से चल रहे हैं। आज कर्नाटक के भविष्य का फैसला हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएगी। 12 मई को वोटिंग हुई थी, 15 मई को काउंटिंग है और नतीजे भी आज घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य के इस चुनाव में आपको बता दें कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बात की जाए, इन्होंने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनावी रैलियां हुई और 12 तारीख को वोटिंग के बाद बहुत सारे चैनल्स जिन्होंने अपने अपने एग्जिट पोल भी बताए और कई एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को सबसे आगे बताया गया। तो और अब आपको अहम अपडेट दे दें कि 10 सीटों का रुझान आ चुका है। कांग्रेस 2 से, बीजेपी 6, जेडीएस 2 पर। तो वहीं दूसरी पार्टी की बात की जाए अन्य की तो वो 0 से है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 6 सीट पर आगे है और 2 सीट पर जेडीएस आगे चल रही है। काफी दिलचस्प मुकाबला ये देखने को मिल रहा है। 2 सीट पर कांग्रेस आगे है और 10 सीटों का रुझान आपको बताया।